जय हिंद दोस्तों आज आप सभी के बीच में पश्चिम बंगाल में धधकती हुई आग को लेकर बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी देखो तो बंगाल में हिंदुओं भाइयों के ऊपर हिंसा होता ही रहता है। अब जब बंगाल में एक तरफा मुस्लिम समुदाय को बढ़ावा मिलेगा तो हिंसा तो होना लाजमी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हिंदू भाइयों की लिए कुछ हकीकत बताई गई है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों हिंदू भाई लोगों की असल में कमजोरी हम और आप खुद ही हैं। और जहां दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष बंगाल हिंसा के धरने पर बैठने की बात करता है, और अगर आप सभी को शायद याद ना हो तो आप सभी जाकर YouTube पर ममता दीदी का वह भाषण जरूर सुनिए, जिसमें वह साफ साफ कहती नजर आएंगी कि चुनाव के बाद एक एक को देखा जाएगा। दोस्तों और दूसरी तरफ हिंदू भाइयों के प्रधान सेवक अभी भी संतावना के रूप में राज्यपाल के संपर्क में है, और हमारे द्वारा घोषित दूसरे लौह पुरुष गृह मंत्री साहब भी चुप रहे, क्योंकि इनकी चुप्पी से बढ़िया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, जिन्होंने कड़ी निंदा की। दोस्तों असल में जिसने हमारा और आपका मुकाबला है, और अब वह स्पष्ट दिख रहा है, उनका उद्देश्य साफ है। पर हम और आप लोगों गंगा जमुना और मुक्तखोरी के चक्कर में एक तरफ दिल्ली में झाड़ू लगवाए, फिर शांतिपूर्ण दंगा आयोजन को हिंसा रूपी तांडव बताते हैं, और अब बंगाल शांतिपूर्ण विजय जुलूस के हर्ष उल्लास को हिंसा का नंगा नाच बताना पड़ता है। दोस्तों असल में कसूर उस गुलामी की जिन्स का है जो बरसों बरस रही गुलामी की, वो जिन्स अब भी हमारे और आपके अंदर पल बढ़ रहा है, जो कि दूसरी तरफ नहीं है। वह अब भी खुद को शासक समझते हैं। दोस्तों अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए भगत सिंह ने जो बम फेंका था, उस बम के साथ कुछ पर्चे भी फेंके गए थे, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आदमी को मारा जा सकता है लेकिन उनके विचार को नहीं। बड़े साम्राज्यों का पतन हो जाता है लेकिन विचार हमेशा जीवित रहता है। और बहरे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज बहुत जरूरी है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार 2014 में कभी दिल्ली में दंगे के रूप में, या फिर तथाकथित खालिस्तानी किसान आंदोलन में तिरंगे का अपमान, या अभी बंगाल की विजय यात्रा में हो रही हिंसा हमारी और आपकी कान खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे और आपके विचार ही मृत्यु है, हमारी और आपकी देह ही जीवित है, और हमारा और आपका पतन निश्चित ही। बस हम और आप शुतुरमुर्ग की भांति रेत में सर गाड़कर तूफान के निकल जाने का जब इंतजार करेंगे तो। दोस्तों हमें और आपको याद रहना चाहिए कि उनका उद्देश्य साफ है, तुम बस कागज के शेर पर बने रहना। क्योंकि क्या सोचती होगी वह राजपूतों ने, जैसे राजा दाहिर, पृथ्वीराज चौहान, बंदा बहादुर, महाराणा प्रताप, राणा संगा, बाजीराव पेशवा, हरि सिंह, नौला गुरु गोविंद सिंह, वीर शिवाजी और अनेक एक वीर सपूतों की पुण्य आत्माएं, जिन्होंने निश्चित ही वह अपने इन संतानों, जिनमें से एक मैं भी को देखकर वो महान आत्माएं अफसोस जाहिर करती होगी। शायद हमारी रंगों में बहते खून में अब वो गर्माहट और रवानगी नहीं रही। अब दोस्तों सवाल यह है कि ममता बनर्जी जैसी बंगाल मुख्यमंत्री सोहरावर्ती को सीधी कार्रवाई के बाद से बंगाल में हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? तो दोस्तों हिंदुओं की ये दुर्दशा अपनी उनकी करनी के कारणों से चलते हैं। दोस्तों हिंदू बिखरा हुआ है, और इस बिखराव के कारण राजनीतिक दल हिंदुओं को हिंदू वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसी वजह से हिंदुओं की राजनीतिक पार्टियां कदर बिल्कुल नहीं करती है, और इसके विपरीत शांति प्रिय लोग एकजुट होकर मतदान करते हैं, और राजनीतिक दल उन्हें नाराज नहीं करते, और उन्हें खुश करने के लिए
सबसे आसान उपाय है हिंदुओं को प्रताड़ित करो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, धन्यवाद बस उनकी झोली में वोटों की बरसात हो जाती रहे। जिस दिन हिंदू एकजुट होकर मतदान करेंगे उसी समय से सब राजनीतिक दल हिंदुओं की भावनाओं की भी परवाह करने लगेंगे और हिंदुओं की प्रताड़ना खत्म हो जाएगी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को भड़काना नहीं, बल्कि जो राजनेता लोग हम सभी को बरगलाने में सफल हो जाते हैं और हम सभी भी उस नेताजी के बातों में आकर हम खुद के परिवार को तोड़ने में लग जाते हैं। दोस्तों, हमारा यह मानना है कि अपने में विवाद होता रहता है, लेकिन जहां एकता की बात होती है वहां हम सभी को एकजुट रहना चाहिए। उसके बाद देखिए नेताजी लोग का क्या हाल होगा। दोस्तों, जो नेताजी लोग वह सिर्फ अपने फायदे के लिए हम सभी को बरगलाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ मलाई खाने से मतलब है। और दोस्तों, यही फर्क है हिंदू भाइयों में और अन्य समुदाय में, क्योंकि यही कारण है कि आज अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा है कि जिस गाय से बदबू आती है उस गाय के लिए योगी जी लड़ते हैं और हमें तो इतर पसंद है, इसलिए हम इतर की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल में आखिर हिंदुओं पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, मुगल शासक और अंग्रेज भारत के अंदर बिना किसी फौज का आया था और जय चंदियों को अपने फौज का पुलिस बनाकर 500 देशों को लूटा और शासन भी कर लिया। दोस्तों, ठीक उसी तरह ममता बनर्जी ने भी मुस्लिम को अपना फौज बनाकर अपने शासन को मजबूत बना लिया है और हिंदुओं को पश्चिम बंगाल से मारकर भगाओ और बीएसएफ जवान के घर पर ममता इसी मुस्लिम समुदाय से आग लगवा रही है और उसके बाद 100 करोड़ हिंदू तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि 2005-2011 में जो गद्दार कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए स्पेशल बिल लाया था लेकिन पारित नहीं हो पाया। इसका डिटेल यूट्यूब और फेसबुक में है, आप सभी आसानी से सर्च करके देख सकते हैं और इस बिल को हर हिंदू को जानना चाहिए। और अब वही मुसलमान कांग्रेस के ऊपर डंडा बरसा रहा है, तो मुंह में ताला मारकर कामचोरों की तरह बिल में घुस कर बैठ गया है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि जो हिंदू भाई लोगों पर हिंसा हो रही है उस हिंसा को लेकर आप सभी का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को अपने हर हिंदू भाई के पास शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।